हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो है ये दो क्वेश्चन हम बोले थे आपको खुद से करने के लिए, तो आज इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1, 2, 3 देख लें। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, a 1:3 molar ratio mixture of N2 and H2 produces a mixture containing 20 mole percent of ammonia at an equilibrium pressure of 30 atm according to the reaction this। तो आपके पास जो है 1:3 मोलर रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम रीच होता है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर 30 एटीएम है, जहां पे कि अमोनिया का जो है 20 मोल परसेंट है, मतलब मोल परसेंट ऑफ अमोनिया 20 है। तो आपको केपी बताना है तो इस रिएक्शन का N2 प्लस 3H2, इससे जो है ट्वाइस अमोनिया बन रहा है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली जो है अगर A मोल N2 का है तो इसका 3 गुना 3A मोल H2 का होगा, क्योंकि 1:3 मोलर रेशियो है, और अमोनिया 0 होगा। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे मानते हैं कि X मोल जो है N2 का रिएक्शन कर लिया तो कितना मोल बचेगा, A माइनस एक्स। 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन का, तो X मोल के साथ 3X मोल रिएक्शन करेगा तो बचेगा कितना, 3A माइनस 3X। और 1 से 2 मोल बनता है तो X मोल रिएक्शन किया तो X मोल से 2X मोल बनेगा, ठीक है। अब इसमें 2x अपॉन टोटल कितना नंबर ऑफ मोल है, टोटल मोल हो गया A माइनस एक्स प्लस 3A माइनस 3X प्लस 2X, तो ये हो गया 4A माइनस 2X। 4A माइनस 2X टोटल नंबर ऑफ मोल है, उसमें अमोनिया का मोल है 2X, तो मोल परसेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। ये जो है 20 के बराबर होना चाहिए। तो 2x इंटू 5 इक्वल टू 4A माइनस 2X, तो यहाँ से 12x इक्वल टू 4A, तो x इक्वल टू A बाय 3। यहाँ से जो है अमोनिया आ गया 2A बाय 3, और ये 3A माइनस A 2A, और N2 आ गया 2A बाय 3। मतलब जितना मोल परसेंट अमोनिया है उतना ही मोल परसेंट नाइट्रोजन भी है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इसका 3 गुना हाइड्रोजन है, 2A बाय 3 का 3 टाइम्स, मतलब 20% अमोनिया 20% नाइट्रोजन और 60% हाइड्रोजन है। मतलब प्रेशर भी जो है अमोनिया और नाइट्रोजन का सेम होगा, और उसका 3 गुना होगा हाइड्रोजन का प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है 3 गुना है। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के, मतलब अमोनिया के कारण अगर प्रेशर x एटीएम है तो N2 के कारण भी प्रेशर x एटीएम ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है। और हाइड्रोजन के कारण 3x होगा, क्योंकि 3 टाइम्स नंबर ऑफ मोल है। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, x प्लस 3x। तो ये जो है 5x होगा, 5x इक्वल टू 30 एटीएम। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 30 एटीएम, तो x इक्वल टू 6, मतलब प्रेशर ड्यू टू अमोनिया होगा 6 एटीएम, प्रेशर ड्यू टू N2 भी होगा 6 एटीएम, और प्रेशर ड्यू टू H2 होगा 18 एटीएम। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हमको पता चल गया, हर एक एलिमेंट का, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर पता है, 6 एटीएम 18 एटीएम और 6 एटीएम। तो केपी क्या होगा, केपी इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है कोफिशिएंट में, अपॉन प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ N2। ये इस तरह से लिखिए, एक मिनट, प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ N2। प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 18 क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ N2। प्रेशर ऑफ N2 6 एटीएम है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 से 3 टाइम, मतलब 1 अपॉन 18 स्क्वायर इंटू 3, और ये एटीएम रेज टू द पावर क्या होगा 2 माइनस 4, एटीएम रेज टू द पावर
-2 होगा। यहाँ पे -2 ये जो है Kp इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा यूनिट। -2 कैसे आया पता चल गया होगा, NH3 के कारण एटीएम स्क्वायर एटीएम क्यूब इंटू एटीएम, तो अपोन में एटीएम की पावर 4 है और यहाँ पे एटीएम का स्क्वायर है, तो एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम की पावर 4, ये जो है एटीएम रेस्ट टू द पावर -2 होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम ए गैस प्लस 2b गैस से सी गैस बनता है। बी गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए वेसल ऑलरेडी कंटेनिंग 0.75 moles of A until the total pressure at equilibrium is 4.1 atm. The volume of the vessel is 5 liter and the temperature is maintained at 250 Kelvin. Also at equilibrium 0.25 moles of C are formed. Determine Kp and Kc for the above reaction. तो आपके पास है A प्लस 2b, इससे सी गैस बनता है, ठीक है। इनिशियली 0.75 मोल से ए का, अब मान लेते हैं कि ए मोल जो है बी का हम मिलाए, ठीक है, और ये रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम पे 0.25 मोल सी का बना है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे मानते हैं कि x मोल ए का रिएक्शन किया, तो बचा कितना 0.75 माइनस एक्स, और x मोल के साथ 2x मोल बी का रिएक्ट करता है, मतलब 2x मोल बी का रिएक्ट कर गया था a मोल, तो a माइनस 2x बच गया इक्विलिब्रियम पे, और 1 से 1 मोल बनता है, मतलब x से x मोल बनेगा, तो c का x मोल बना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे 0.25 मोल बना है, मतलब x इक्वल टू 0.25 होगा। तो नंबर ऑफ मोल ए का कितना होगा इक्विलिब्रियम पे 0.75 माइनस 0.25, तो ये जो है 0.5 मोल हो गया, और बी का नंबर ऑफ मोल क्या होगा ए माइनस 2 इंटू 0.25, मतलब ए माइनस 0.5, और सी का तो 0.25 मोल है ही, और टोटल प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है 4.1 atm, ठीक है। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम RT, आइडियल गैस इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है 4.1, वॉल्यूम है 5 लीटर, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है A माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5, मतलब A प्लस 0.25 टोटल नंबर ऑफ मोल है, B का इतना मोल, A का इतना मोल और C का इतना मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C, तो ये इतना आएगा A प्लस 0.25, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम हो गया A प्लस 0.25 R 0.082 इंटू टेम्परेचर 250 केल्विन दिया हुआ है, देखिए 215 केल्विन है ना। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, तो अपॉन में 10, यहाँ पे अपॉन में 1000 होगा, 4.1 से 2 टाइम्स, 5 से 50 टाइम्स, 1010 कैंसिल आउट, तो इधर तो 1 बचा है, 1 इक्वल टू A प्लस 0.25 इंटू 100 अपॉन 100, मतलब ये भी 1 ही है, मतलब A प्लस 0.25 इक्वल टू 1, A प्लस 0.25 इक्वल टू 1 implies that A इक्वल टू 0.75, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल आ गया A का 0.5, इसका होगा 0.75 प्लस 0.25 1, और C का 0.25, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ये होगा, सॉरी यहाँ पे ये A प्लस 0.25 नहीं है, नंबर ऑफ मोल B का A माइनस 0.5 है, टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस 0.25 था ना, देखिए ऐड किए थे, तो 0.75 माइनस 0.5, तो B का भी नंबर ऑफ मोल 0.25 ही है, 1 नहीं। नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम आ गया, अब आप कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 5 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो
तो कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा 0.5 अपॉन वॉल्यूम, 0.25 अपॉन वॉल्यूम 5 लीटर, और सी का भी 0.25 अपॉन 5 वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, ए और बी पता है, तो केसी क्या होगा, केसी होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, 2 है ना तो स्क्वायर होगा, मतलब 0.25 अपॉन 5 इंटू 0.25 अपॉन 5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये 0.5 अपॉन 5, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 100, तो ये जो है एक्चुअली में होगा, ये सब तो ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 5, एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 है 5 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 100, 200 और सी कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, मतलब 200 कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन होगा लीटर पर मोल, इसका स्क्वायर मतलब लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू द पावर -2, तो ये जो है Kc का वैल्यू होगा, Kc इक्वल टू 200 लीटर मोल इनवर्स का स्क्वायर या फिर लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू द पावर -2। अब जो है Kp, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है प्रेशर निकाल लीजिए, जितना भी ABC है सबका प्रेशर निकालिए, तो Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A का स्क्वायर, सबका नंबर ऑफ मोल पता है तो पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल RT अपॉन V, ठीक है, नहीं तो टोटल प्रेशर भी पता है और मोल फ्रैक्शन भी पता है, तो प्रेशर ऑफ A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, सिमिलरली प्रेशर ऑफ B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ C इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर, तो सबका प्रेशर निकाल के Kp निकाल सकते हैं, या फिर Kp इक्वल टू KCRT पावर डेल्टा Ng। डेल्टा एन गैसियस क्या होगा, डेल्टा एन गैसियस होगा प्रोडक्ट में एक गैस माइनस 2 - 1, रिएक्टेंट में 2 + 1 3 गैस है, तो 1 - 2 - 1, तो डेल्टा एन गैसियस इक्वल टू -2 होगा, तो यहाँ पे -2 रख दीजिए, इक्वल टू Kc 200 R 1/12 इंटू टेम्परेचर 250 टेम्परेचर है रेज़ टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 250/12 की पावर -2, या फिर 200 इंटू 12 अपॉन 250 का पावर पावर 2, उल्टा कर दिए तो पावर 2 हो जाएगा ना। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 200 इंटू 144 अपॉन 250 इंटू 250, 1 0 1 0 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये 288 अपॉन 625 Kp का वैल्यू आएगा, Kp इक्वल टू 288 अपॉन 625, और ये जो है ATM की पावर -2 होगा, ठीक है। यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं यहाँ से, प्रेशर अपॉन प्रेशर का क्यूब मतलब ATM अपॉन ATM क्यूब, मतलब 1 अपॉन ATM स्क्वायर या फिर ATM की पावर -2। इसके बाद जो है नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है, तो दो फैक्टर अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, एक तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन और दूसरा टेम्परेचर। अब स्टोइकियोमेट्री चेंज होगा तो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, सिमिलरली टेम्परेचर चेंज होगा तो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। आज देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री के चेंज होने से किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन देखेंगे कि इस पे कैसे चेंज होगा।
इसमें पहला पॉइंट है कि अगर रिएक्शन को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो n के पावर से रेज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज टू द पावर n। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, A गैस प्लस B गैस से C गैस प्लस D गैस बनता है, जिसका कि Kc दिया हुआ है 16। अब डबल कर दिया स्टोइकियोमेट्री को, मतलब 2A गैस प्लस 2B गैस से 2C गैस प्लस 2D गैस बनेगा। तो इसका Kc क्या होगा? तो Kc जो है जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतना पावर से रेज कर दीजिए, मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 256। अब कैसे होगा? तो देखिए Kc इक्वल टू क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसका वैल्यू 16 है। अब इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा? तो इसके लिए होगा कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का होता है ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और ये पूरे का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू 16 है, मतलब 16 का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से जब हाफ कर दिए तो रेज टू द पावर 1/2 से इंक्रीज होगा, तो इसका Kc जो है होगा 16 रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर हाफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर हाफ, जिसको कि आप ये पूरे रेज टू द पावर हाफ लिखेंगे, और इस पूरे का वैल्यू 16 है। तो जितना फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही फैक्टर से रेज हो जाएगा, उतना पावर से, रेज टू दी पावर n, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा n टाइम्स तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतने पावर से रेज हो जाता है, रेज टू दी पावर n। इसके बाद है रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कीजिएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब K इक्विलिब्रियम जो है 1 अपॉन K इनिशियल होगा। जैसे यही वाला रिएक्शन है, इसमें अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिए, मतलब C गैस प्लस D गैस, इससे A गैस प्लस B गैस बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका वैल्यू 16 है, तो इस केस में Kc इक्वल टू 1 अपॉन 16 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको आप समझिए इस तरह से, Kc इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, मतलब 16 इक्वल टू अगर दिस है, इसको हटाइए, कंसंट्रेशन ऑफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो Kc 1 अपॉन 16, मतलब जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अगर दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। इफ टू रिएक्शंस आर एडेड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब दो रिएक्शन जिसका कि Kc1 Kc2 दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो जो रिएक्शन बनेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब Kc इक्वल टू Kc1 इंटू Kc2 होगा। अब ये कैसे होगा? तो एक एग्जांपल ले लीजिए, A गैस प्लस B गैस से C गैस प्लस D गैस बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 16 है। दूसरा है C गैस प्लस D गैस से E गैस प्लस F गैस बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है। तो A गैस प्लस B गैस से E गैस प्लस F गैस बन रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो देखिए अगर आप फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन को ऐड कर दीजिएगा तो आपका थर्ड रिएक्शन आ जाएगा। कैसे? A प्लस B प्लस C प्लस D, इससे जो है C प्लस D प्लस E प्लस F बनेगा। C प्लस D कैंसिल आउट हो गया, मतलब A प्लस B से E प्लस F बन रहा है। तो आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिए एक्चुअली में,
तो इसका केसी क्या होगा, इसका केसी हो जाएगा 16 इंटू 2 32। या फिर इस तरह से सोचिए, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इसको आप लिख सकते हैं इसी में कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी ऊपर भी कर दीजिए। मतलब ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गया अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये Kc2 है। और कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये Kc1 है। मतलब Kc इक्वल टू Kc2 इंटू Kc1, वही चीज तो है, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए 16 इंटू 2। इसके बाद सिमिलरली थर्ड है ए गैस प्लस बी गैस से ई प्लस ई गैस प्लस एफ गैस, इससे जो है 2C गैस प्लस 2D गैस बनता है। तो इसका केसी क्या होगा, तो ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेंड होगा इन दोनों से, तो सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करेंगे। तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो Kc3 इक्वल टू 1 अपॉन Kc2 होगा, मतलब 1/2। और इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा ई गैस प्लस एफ गैस, इससे सॉरी 2 नहीं सी गैस प्लस डी गैस बन रहा है। और इसका केसी पता है। अब ए गैस प्लस बी गैस, ये वाला रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका ये वाला रिएक्शन आ जाएगा। ऐड कीजिएगा तो ए गैस प्लस बी गैस प्लस सी गैस प्लस एफ गैस, इससे सी गैस प्लस सी गैस 2C गैस प्लस डी गैस प्लस डी गैस 2D गैस बनता है। इसका केसी क्या होगा, अब ये वाला रिएक्शन ऐड किए हैं तो दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों के केसी का। तो केसी इक्वल टू होगा 16 इंटू 1/2, तो ये 8 होगा केसी का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री के चेंज होने से केसी चेंज होता है। रिएक्शन को ऐड कीजिएगा तो केसी का प्रोडक्ट हो जाएगा, रिवर्स करके ऐड कीजिएगा तो जिसको रिवर्स किए उसका 1 अपॉन केसी के साथ प्रोडक्ट लीजिएगा, Kc1 इंटू 1 अपॉन Kc2, वही तो है केसी के लिए। इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट है फ्रॉम द रिएक्शन बिलो डिटरमाइन Kc3। तो आपके पास दो रिएक्शन दिया हुआ है, थर्ड रिएक्शन का Kc पूछ रहा है। Kc1 है 4, Kc2 है 6। NO प्लस हाफ Br2 से NOBr और ट्वाइस NO उससे जो है N2 प्लस O2 बनता है। अब ये थर्ड रिएक्शन किस तरह से ऑब्टेन होगा, तो देखिए NOBr तो आ रहा है, अब जो है इधर N2 चाहिए और O2 चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब N2 प्लस O2 से ट्वाइस NO। तो Kc जो है 1/4 हो जाएगा इस वाले रिएक्शन का। अब इसका हाफ भी करेंगे, इसका हाफ करेंगे तब ना 1/2 N2 आएगा, 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, तो 1/2 N2 प्लस 1/2 O2, इससे जो है NO बन रहा है। तो हाफ करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 1/2, जितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना रेज टू द पावर n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1/4 का अंडर रूट, जिसको कि 1/2 बोल सकते हैं। तो इस वाले रिएक्शन का Kc है 1/2। अब ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 प्लस 1/2 Br2, इससे NOBr बनेगा, क्योंकि NO यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब ऐड होगा तो यहाँ प्लस NO आएगा और इधर भी प्लस NO तो रहेगा ही, तो ये NO से NO कैंसिल आउट हो जाएगा और साथ में प्लस हाफ Br2 रहेगा ही रिएक्शन ऐड करने के बाद। मतलब आपका जो रिएक्शन है 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 प्लस 1/2 Br2 से NOBr, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन दोनों को ऐड करने से आ रहा है। तो Kc3 में
इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Kc3 इक्वल टू होगा Kc2 इंटू इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/2, तो ये जो है 3 आएगा Kc3 का वैल्यू। तो इस तरह से स्टोइकियोमेट्री पे किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है वो हो चुका है। अब अगले लेक्चर में टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करेगा वो हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।